कि शिव पुराण में वर्णन आता है, कथाओं में जो व्यक्ति विघ्न उत्पन्न करता है, जो व्यक्ति किसी सोते हुए व्यक्ति की निद्रा को भंग करता है, पति पत्नी के प्रेम में विक्षोभ उत्पन्न करता है और माता से उसके पुत्र को दूर करता है, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देखिए, कथा में अगर आप विघ्न कर रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं आपको पाप लगेगा, बच सकते हैं। कहीं ना कहीं फिर भी आपके लिए बचत है, भगवान आपको क्षमा कर देंगे। आप किसी माता से उसके पुत्र को दूर कर रहे हैं तो भी भगवान आपको क्षमा कर सकते हैं। आप किसी की निद्रा भंग कर रहे हैं, उसमें भी भगवान आपको क्षमा कर सकते हैं। और पति पत्नी के प्रेम में आप विक्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं, वहां भी भगवान आपको माफ कर सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति ब्राह्मण का या संत का विरोध करता है, भगवान के जो भक्त होते हैं उनका जो विरोध करता है, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। मैं तो अपने भक्तों का दास हूं। तो भूल करके भी जीवन में कभी किसी संत का, किसी ब्राह्मण का प्रयास करें कि हमसे अपमान ना हो। बाकी संसार में हम कोई भी गलतियां कर देते हैं, कोई भी अधर्म हमसे हो जाता है तो भगवान हमें माफ कर सकते हैं। परंतु अगर हमसे संत और ब्राह्मणों का अपमान हो जाए, अगर हम अपमान करते हैं तो भगवान भी वहां हमें नहीं बचा सकते। संत सताए तीन गए, धन वैभव अरु वंश। संत सताए तीन गए, धन वैभव अरु वंश। और जिसको विश्वास ना हो तो कहते हैं कि जा कर के देख लो रावण कौरव कंस। तीनों का विनाश केवल संतों और ब्राह्मणों का अपमान करने में, विरोध करने में ही हुआ है। तो कभी भी जीवन में अगर हम कोई सत्कर्म करता है, भगवान के भक्त हैं, तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो चाहे वो देवराज इंद्र ही स्वयं क्यों ना हो, उनको भी दंड मिलता है।